नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग सीरीज के एक और सेशन में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीरीज का जो ये सेशन है ये किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिए डेडिकेटेड नहीं रहेगा। आज हम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सीरीज के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है जो कि एक नंबर सीरीज है, सिर्फ नंबर्स हैं इस सीरीज में, और इस सीरीज के बेसिस पर जो है 1 2 3 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द अबव सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 1 और 5 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 और 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इस जो नंबर सीरीज है, ये पेरेंट सीरीज है, ऐसे 6 ढूंढने हैं इस सीरीज में जिसके जस्ट पहले 1 या फिर 5 आ रहा हो और जस्ट बाद 3 या फिर 9 आ रहा हो। यानी कि हमें कौन सी इमेज ढूंढनी है? ऐसे 6 ढूंढने हैं, ये 6 और इसके जस्ट पहले या तो 1 या 5 और जस्ट बाद 3 या 9। तो ये इमेज हमें सेट करनी है माइंड में और ऐसे 6 हमें इस सीरीज में ढूंढने हैं। 6 से जस्ट पहले 1 या 5 और जस्ट बाद 3 या 9। चलिए फिर फाइंड करते हैं ऐसे कितने 6 है। तो अगर मैं सीरीज को देखूं तो पहला 6 मुझे यहां मिला, 6 से पहले 2 आ गया, 6 के बाद 3। तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। तो ये 6 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, इस 6 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट 6 आया, 6 इस 6 से जस्ट पहले 5 आ गया जो कि एक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 6 के बाद क्या आ गया? 4। ना 3 आया ना 9 आया, तो हम इस 6 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट 6 जो आया हमारा यहां पर आया, 6 से पहले 9 और 6 के बाद 1। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 6 से पहले 1 या 5 चाहिए और 6 के बाद चाहिए 3 या 9। ठीक है, तो ये हमारा 6 भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट 6 आया, 6 से जस्ट पहले 1 और 6 के जस्ट बाद 3 आ रहा है, तो ये गिवन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस 6 को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी तक हमें एक ऐसा 6 मिल गया जिसके जस्ट पहले 1 या 5 और जस्ट बाद 3 या 9 आ रहा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 देखते हैं। अब नेक्स्ट 6 यहां मिला, 6 से पहले 5 और 6 के बाद 9। तो ये भी हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट 6 आया, 6 से पहले 1 और 6 के बाद 5। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 6 के बाद हमें क्या चाहिए? या तो 3 या 9, लेकिन आ क्या रहा है? यहाँ पर 5 आ रहा है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट 6 आया यहाँ पर, 6 से पहले 9 और 6 के बाद 7। तो ये भी क्वेश्चन की गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब लास्ट में जो 6 है, इससे पहले 1 और इसके बाद 3, तो ये गिवन कंडीशन ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है इससे, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो अगर टोटल में काउंट करूं ऐसे कितने 6 है जिसके जस्ट पहले 1 और 5, 1 या 5 और जस्ट बाद 3 या 9 आ रहा, तो 1 2 एंड 3। तो टोटल ऐसे मुझे 3 6 मिले जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन डी में 3 गिवन है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3s आर देयर इन द अबव सीरीज each of which is preceded by its multiple and immediately followed by its multiple also। अब इस क्वेश्चन में हमें इस सीरीज में ऐसे 3 ढूंढने हैं जिनके जस्ट पहले भी उसका मल्टीपल आ रहा हो 3 का और जस्ट बाद भी 3 का मल्टीपल आ रहा हो। 3 का मल्टीपल मतलब जो नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, फॉर एग्जांपल 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है, ऐसे 3 ढूंढने हैं जिसके पहले 3 6 9 एंड सो ऑन और 3 के बाद भी 3 6 या 9 एंड सो ऑन, जो नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं वो आ रहे हो। तो चलिए फाइंड करते हैं ऐसे 6। तो पहला 3 मुझे यहां मिला, 3 से पहले 6 है, तो 6 3 का मल्टीपल है, यस, लेकिन 3 के बाद आ रहा है 7, 7 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट 3 मिला मुझे यहां पर, 3 के पहले 1 और 3 के बाद 4, तो दोनों ही 1 और 4 दोनों ही 3 के मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट 3 मिला, 3 से पहले 6 और 3 के जस्ट बाद 9। अब 6 और 9 की बात करो तो दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, दोनों ही 3 के मल्टीपल है, तो इस 3 को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी तक एक 3 मुझे मिल गया जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद 3 का मल्टीपल आ रहा हो। अब नेक्स्ट 3 में अगर कहूं तो नेक्स्ट 3 मुझे यहां मिला, 3 के पहले 2 और 3 के बाद 1, तो 1 और 2 दोनों ही मल्टीपल नहीं है, तो ये भी रिजेक्टेड। अब नेक्स्ट 3 से पहले 4, 3 के बाद 2, ये भी रिजेक्टेड। अब लास्ट में 3 है लेकिन 3 के आगे कुछ नहीं है, तो टोटल मुझे ऐसे कितने 3 मिले? सिर्फ एक ऐसा 3 मिला जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में 3 का मल्टीपल आ रहा हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज पर, विच इज द 5th डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम राइट एंड।
अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी हमसे किसी गिवन सीरीज में कोई एक एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं काउंटिंग कौन सा एंड से करनी है। तो इस बार काउंटिंग कौन सा एंड से करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट एंड से, यानी कि इस वाले एंड से। अब कितनी काउंटिंग करनी है इसके लिए भी हमने ट्रिक सीखी थी कि जो दो नंबर्स गिवन है 5 और 20, तो यहां मुझे 20 और 5 ये दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन में। अब इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शंस पर। अब डायरेक्शंस हमें गिवन है एक लेफ्ट एक राइट। अब जब मैंने आपको बताया था जब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस होती है तो हम दोनों डिजिट्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अलग डायरेक्शंस के केस में दोनों डिजिट्स जो हैं ऐड होती हैं, अगर सेम होती तो माइनस होती। तो अल्टीमेटली मुझे राइट एंड से 25th पोजीशन का नंबर फाइंड आउट करना है, सिंपल है। तो राइट हैंड से 25th पोजीशन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो राइट हैंड से जो 25th पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, नंबर 3। और ऑप्शंस की बात करो तो ए में हमें 3 गिवन है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो समझ आइए क्वेश्चंस नंबर सीरीज पर बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस। चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें सीरीज गिवन है ये भी डायरेक्शन बेस्ड है, लेकिन इस बार सीरीज कौन सी गिवन है हमें, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, लास्ट जो थी वो नंबर सीरीज थी, ये अल्फाबेट्स। और इसके बेस पर भी हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड एंड फॉलोड बाय अ वोवल। ठीक है, तो हमें इस सीरीज में जो है ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसमें से ऐसे कॉन्सोनेंट फाइंड आउट करने हैं जिनके जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या आ रहा हो, वोवल आ रहा हो। वोवल कौन से, या तो ए या ई या फिर आई आ जाए या ओ या फिर यू। इन पांचों में से कोई ऐसे कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं जिनके जस्ट पहले और जस्ट बाद इन पांचों में से कुछ आ रहा हो। कॉन्सोनेंट कौन से, जो इंग्लिश अल्फाबेट में इनके अलावा जो लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी सी डी एफ जी एंड सो ऑन। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसे कॉन्सोनेंट्स। तो पहला कॉन्सोनेंट मिला मुझे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है डी। अब डी से पहले ई और डी के जस्ट बाद ए, तो ई और ए दोनों ही वोवल है हमारे, तो ये कॉन्सोनेंट जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी तक एक कॉन्सोनेंट मुझे ऐसा मिल गया। अब नेक्स्ट कॉन्सोनेंट अगेन डी, डी से पहले ए, डी के जस्ट बाद ई, दोनों ही वोवल्स हैं, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सोनेंट मिला बी, बी से पहले ई, बी के बाद सी, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सी जो है एक कॉन्सोनेंट है। अब सी से पहले बी, सी के बाद ए, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे, रिजेक्टेड, क्योंकि दोनों बी वोवल नहीं है। अब ये सी आया हमारे पास, सी से पहले ए, सी के बाद यू, दोनों ही वोवल्स हैं, तो सी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है गिवन क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है बी, बी के बाद ए और बी के बाद डी, डी एक कॉन्सोनेंट, डी एक वोवल नहीं है, तो इसलिए बी रिजेक्टेड। अब डी से पहले बी और डी के बाद यू, तो ये भी रिजेक्टेड क्योंकि डी के पहले बी आ रहा है, बी एक वोवल नहीं है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट आया वो आया डी। अब डी से पहले ए और डी के बाद बी, तो ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। बी से पहले डी और बी के बाद ई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये आया बी, बी से पहले ई और बी से पहले बी के बाद ए, तो दोनों ही एक वोवल है, ई और ए, तो बी को हम कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट बी है, बी से पहले ए और बी के बाद सी, बी के बाद ए, बी से पहले ए है, ए वोवल है लेकिन सी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब सी से पहले ए बी और सी के बाद यू, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गिवन कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करता। अब ये डी से पहले यू और डी के बाद ई, यू और ई दोनों ही वोवल्स है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है बी। अब बी से पहले ई और बी के बाद सी, तो सी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसके बाद भी ऐसे कोई कॉन्सोनेंट नहीं आया सीरीज में जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या आ रहा हो, वोवल आ रहा हो। तो टोटल ऐसे कितने कॉन्सोनेंट मिले जिनके जस्ट पहले और जस्ट बाद वोवल आ रहा हो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन डी में मोर देन 3 गिवन है, तो 5 कॉन्सोनेंट आए, तो मैं कह सकता हूं मोर देन 3 कॉन्सोनेंट्स मुझे ऐसे मिले, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द अल्फाबेट्स विच आर सेकंड, फोर्थ एंड सेवंथ फ्रॉम राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर हम इस सीरीज में से राइट हैंड से सेकंड, फोर्थ और सेवंथ अल्फाबेट उठाएं, अब उन तीनों अल्फाबेट से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि राइट हैंड से सेकंड, फोर्थ और सेवंथ एलिमेंट या अल्फाबेट कौन सा है। तो राइट हैंड ये रहा, राइट हैंड से सेकंड उठाना है, तो फर्स्ट सेकंड हमारा डी आया, फिर थर्ड, फोर्थ बी एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो सेकंड डी,
फोर्थ बी एंड सेवंथ अल्फाबेट दैट इज यू। तो डी बी यू से हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं? डी बी यू से मैं बना सकता हूं डब, ओके, और डी बी यू से बन सकता है बर्ड। इसके अलावा और कोई वर्ड तो नहीं बन सकता, डी बी यू को यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता। तो डब और बर्ड हमारे दो मीनिंगफुल वर्ड्स बनकर आए यहां पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 2, कि इस सीरीज के सेकंड, फोर्थ और सेवंथ अल्फाबेट को अगर उठाए हम राइट हैंड से तो उससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं? 2 वर्ड्स, दैट इज डब एंड बर्ड। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट सीरीज इज, इफ ऑल द एज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर इस सीरीज में से हम सारे ए छोड़ दें, सारे डिलीट कर दें, उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट, 10th अल्फाबेट कौन सा होगा। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें से हमें कोई गिवन सीरीज में से किसी एक टाइप के एलिमेंट को डिलीट करना होता है, ओमिट करना होता है, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको उस एलिमेंट को डिलीट करके उस सीरीज को दोबारा लिखना है फिर काउंटिंग करनी है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। सीधे सीधे आपको लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करनी है, फिर जब भी इस सीरीज में ए आएगा उसको काउंट नहीं करना है, उसको निग्लेक्ट कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए देखते हैं आप कैसे काउंटिंग करनी है। तो लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट उठाना है, ए को ड्रॉप करके। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड हमारा ये रहा। अब यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं 10 तक। तो 1 फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी, अब सेकंड पर ए आ गया। अब ए को हमें ड्रॉप करना है, तो ए को हम काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा? ई होगा। तो ऐसे आपको काउंटिंग करनी है, दोबारा ए को डिलीट करके दोबारा सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th। तो अगर हम सारे एज को ड्रॉप कर दें और लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट गिने तो कौन सा आएगा हमारे पास? बी। अब ऑप्शन में बी किस में गिवन है? ऑप्शन सी में बी गिवन है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्शन बेस्ड है, लेकिन इस बार सीरीज कौन सी है हमारे पास? इस बार सीरीज में मेरे को अल्फाबेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स भी हैं और कुछ सिंबल्स भी हैं। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अब इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज पर ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the 9th to the right of the 17th from right hand of the above arrangement। तो इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पहले किया था कि हमें कोई पोजीशन डिटेक्ट करनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एंड देखते हैं कि कौन सा एंड से काउंटिंग करनी है। यहाँ पर राइट हैंड गिवन है, तो हमें इस एंड से काउंटिंग करनी है। कितनी काउंटिंग करनी है वो हमें डिपेंड करेगा, डिजिट्स कौन कौन से गिवन है, 9 और 17। तो 17 और 9, अब इनको ऐड करना है, माइनस करना है, वो डिपेंड करेगा दोनों डायरेक्शंस पर। अब दोनों डायरेक्शन राइट और राइट, अब सेम डायरेक्शंस गिवन है, सेम डायरेक्शन जब होती है हम दोनों को क्या करते हैं? डिजिट्स को माइनस करते हैं। तो 17 - 9 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 8। तो डायरेक्ट सीधा सीधा मुझे राइट हैंड से 8th एलिमेंट जो है आइडेंटिफाई करना है। बहुत आसान है। तो राइट हैंड से 8th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राइट हैंड से 8th एलिमेंट हमारा आया ए, तो ऑप्शन ए में ए गिवन है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, अब हमें एक सीक्वेंस गिवन है, ये किसी इस सीक्वेंस का कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा जिसके थ्रू ये है आगे बढ़ रही है सीरीज, और ये सीक्वेंस किसके हेल्प से बना है? इस पेरेंट सीरीज की हेल्प से। अब हमें इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उसके पैटर्न के बेस पर हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक टर्म में 3-3 एलिमेंट्स है, तो हम कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे? पहले एलिमेंट की, पहले टर्म की पहले एलिमेंट की, दूसरे टर्म के पहले एलिमेंट से आइडेंटिफाई करेंगे कि 4 की 9 से, 9 की 8 से और 8 की F से। ठीक है, तो 4 के बाद 9 आ रहा है, तो 4 अगर मैं यहाँ देखो तो इस सीरीज में 4 यहाँ पे है। अब 4 के बाद 9 कब आएगा? +1 +2 +3 +4 +5। तो 4 में अगर मैं +5 किया मैंने, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 + 5 गिव्स 9। अब 9 के बाद आ रहा है यहाँ पर तीसरी टर्म में 8। अब 9 के बाद 8 कब आ रहा है? +1 +2 +3 +4 +5। अगेन हमने 9 में +5 किया तो मेरे पास आया 8। अब 8 के बाद +5 करके ही F आ रहा होगा, क्योंकि पैटर्न यही चलता रहा है शुरू से। एक बार चेक भी कर सकते हैं, 8 के बाद अगर हम +5 करें तो +1 +2 +3 +4 +5। तो 8 के बाद ही +5 करके हमारे पास F आया। अब F के बाद जो नेक्स्ट टर्म का पहला एलिमेंट होगा उसमें भी तो +5 ही होगा, तो F + 5 गिव्स +1 +2 +3 +4 एंड +5। तो जो हमारी क्वेश्चन मार्क वाली टर्म है उसका पहला एलिमेंट क्या होगा? 2। तो F + 5 गिव्स 2। तो 2 आ गया मेरे पास।
अब 2 यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में गिवन है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। अब ए और बी में अगर मैं देखूं तो पहले दो एलिमेंट सेम है, यानी कि एच और एच दोनों में सेम है। तो अगर मैं सेकंड अल्फाबेट भी फाइंड करूंगा तो मुझे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि ए है, ए सही ऑप्शन है या फिर बी। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट तीसरे एलिमेंट को की रिलेशन फाइंड आउट करूंगा कि 3 या y में से क्या आएगा, ठीक है। जो सही होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो डायरेक्ट अब तीसरे एलिमेंट, हर टर्म के तीसरे एलिमेंट की रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर m%। अब परसेंटेज से m% पर जाने, परसेंटेज से एट द रेट पर जाने के लिए कितने एलिमेंट, कितना प्लस करना पड़ा, +1 +2 +3 +4 +5। तो परसेंटेज +5 गिव्स एट द रेट। अब एट द रेट के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, हैश। तो एट द रेट +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पर भी हमेशा +5 ही हो रहा है, हैश आ गया। अब हैश से 7 पर गए, +5 ही हो रहा होगा। अब 7 से आगे नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, +5 करना है। तो 7 से +5 करूँ अगर मैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आएगा हैश 7 + 5 गिव्स 3। तो जो हमारा राइट आंसर होगा उसके लास्ट में जो लास्ट टर्म है वो क्या आ रही होगी, लास्ट टर्म का लास्ट एलिमेंट 3 आ रहा होगा और पहला एलिमेंट आ रहा होगा हमारा 2। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 2 और 3 है। तो ऑप्शन ए में मुझे यहाँ पर 2 और यहाँ 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ना कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमें बीच वाले एलिमेंट की रिलेशन फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऑप्शन की हेल्प से भी ये जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह वो क्या आएगी, 2H3, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दैट अल्फान्यूमेरिक सीरीज इज 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their positions in the above arrangement and so form a group, which is the one that does not belong to the group। अब ऑप्शंस में हमें कुछ टर्म्स गिवन है, जो ये टर्म्स हैं ये कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है फॉलो कर रही हैं, जिनकी वजह से इनका ग्रुप बना है। अब कोई एक टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है जो कि उस स्पेसिफिक पैटर्न को जो है फॉलो नहीं कर रही है, वो ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की टर्म उठाते हैं, JIT, J फिर I एंड देन T। अब ये देखते हैं कि J के बाद I कितने बार प्लस या फिर माइनस करने पर आ रहा है। यहाँ पर J देखो तो मैं यहाँ है और I यहाँ पे, तो J में +1 और +2 किया तो I आया, तो यानी कि J + 2 गिव्स I। तो फर्स्ट दो में तो ये रिलेशन मिली कि +2 हो रहा है। अब I के बाद T में क्या रिलेशन है, I के बाद T में जाऊं तो I में I से पहले आ रहा है T, तो यानी कि इस बार जो है प्लस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, -1 -2 -3 एंड -4। तो I - 4 गिव्स T। तो पहली टर्म अगर मैंने उठाई तो मुझे ये पैटर्न मिला, एक बार +2 और एक बार -4। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में हमें गिवन है 3 5 A। तो 3 के बाद 5 कब आ रहा है, यहाँ पर 3 अगर मैं देखूं तो इस सीरीज में कहां पर है, ये रहा। तो 3 + 1 + 2, तो ये तो हमारा सेम ही रहा, जैसा कि पहले टर्म में +2 होना था इसमें भी +2 हुआ, तो ये फॉलो कर रहा है स्पेसिफिक पैटर्न। अब 5 के बाद A कब आ रहा है, 5 में -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -4। तो ये हमें यहाँ से एक स्पेसिफिक पैटर्न जो था वो हमें पता लग गया कि एक बार +2 और एक बार -4 होगा, एक बार +2 एक बार -4। अब जो भी ऐसी टर्म हमें मिली जिसने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया वही हमारा आंसर होगा, वही ऑड वन होगी जो कि इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती होगी। अब ऑप्शन सी में देखो तो यहां पर हमें गिवन है $, गिव्स K, गिव्स Y। अब सीरीज में देखिए डॉलर कहां पर है, डॉलर ये रहा। तो +1 +2, तो यहां तक तो इसने फॉलो किया, +2 आ रहा है, ठीक है। $, +2 गिव्स K, ओके। अब K के बाद Y कब आएगा, -1 -2 -3 -4। तो इस टर्म ने भी स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया। अब जो ऑप्शन डी में हमें गिवन है A3 M%, A फिर 3 फिर M%। अब A के बाद 3 कब आ रहा है, A कहां पर है, ये रहा। तो A +1 +2, यहां पर भी इसने स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया, +2 हुआ पहली बार +2 होना था और इसमें हुआ, A + 2 गिव्स 3। अब 3 के बाद M% कब आ रहा है, 3 से पीछे जाना पड़ेगा मुझे, तो -1 -2 -3 -4, तो -4 गिव्स 3। तो चारों ऑप्शंस जो हैं उन्होंने अब तक एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है फॉलो किया, यानी कि पहले +2 फिर -4। अब एक ही ऐसा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन E 8 फिर C एक कॉपीराइट का साइन एंड एट द रेट, यही हमारा जो है आंसर होगा। और इसको चेक करने, इसे हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे कि 8 गिव्स C गिव्स एट द रेट। अब A के बाद ये C कब आ रहा है, A हमारा ये रहा 8,
देखो यहाँ पर इसने फॉलो नहीं किया, 8 के बाद +1 करते ही सी आ रहा है, ठीक है। और जबकि हमारा स्पेसिफिक पैटर्न क्या चलता आ रहा है, +2 +2 +2 +2। तो यही ऐसी टर्म है जिसने जो है ये स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं किया, ये ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, दैट इज 8 कॉपीराइट वाला सी एंड @ वाला सिंबल। ओके, तो ऑप्शन ई वाली जो टर्म है वो ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, जिस ग्रुप का पैटर्न क्या चल रहा था, +2 एंड -4। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर बेस्ड है। ये हमें एक पेरेंट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन है, इसके बेस पर 1 2 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इस पेरेंट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके जस्ट पहले सिंबल नहीं आ रहा हो। ध्यान देना, नॉट इमीडिएटली, सिंबल नहीं आ रहा हो, ऐसे लेटर्स ढूंढने जिनके जस्ट पहले नंबर्स आ जाए चलेगा, लेटर्स आ जाए चलेगा, लेकिन सिंबल नहीं आना चाहिए। तो फाइंड आउट करते हैं ऐसे लेटर्स। तो सबसे पहले लेटर मिला मुझे क्यू के पहले आ रहा है 8। अब 8 एक नंबर है, सिंबल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट लेटर मिला डब्ल्यू के पहले आ रहा है क्यू, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेटर मिला मुझे जेड, अब जेड के पहले आ गया डेल्टा, अब डेल्टा एक सिंबल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हो गया रिजेक्ट। अब नेक्स्ट लेटर मिला जे से पहले आ रहा है 2, अब 2 एक नंबर है, सिंबल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन में गिवन जो कंडीशन है। नेक्स्ट लेटर आ गया यू से पहले आ गया @ एक सिंबल है, तो ये यू जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब के से पहले यू एक लेटर है, सिंबल नहीं है, तो ये हम काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेटर आया पी से पहले 9 आया, इसे भी हम काउंट करेंगे। आई से पहले आ गया पी, इसको भी हम काउंट करेंगे। आर से पहले आ गया परसेंटेज का साइन, परसेंटेज एक सिंबल है, तो ये हम नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट जो लेटर आया एम से पहले डॉलर का साइन, ये भी एक सिंबल है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। अब एम के बाद आया ई से पहले आ रहा है एम एक सिंबल नहीं है, एक लेटर है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब टी से पहले आ रहा है 7, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ए से पहले हैश एक सिंबल है, इसको नहीं ले सकते। अब लास्ट में जो है एफ से पहले 6 आ रहा है, इसको भी हम ले सकते हैं। तो टोटल मुझे ऐसे कितने लेटर्स मिले जिनके जस्ट पहले सिंबल ना आ रहा हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे लेटर्स मिले मुझे जिनके जस्ट पहले सिंबल नहीं आ रहा है। तो अगर ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस ई में हमें मोर देन 8 गिवन है और कितने लेटर्स मिले 9, तो ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द राइट ऑफ द 15th फ्रॉम राइट हैंड। तो ये क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या करना है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है। कौन से एंड से काउंट करना है, राइट हैंड से। अब दो डिजिट्स कौन सी है, 15 और 5th। अब दोनों है सेम कंडीशन है, सेम डायरेक्शन है, राइट और राइट, तो ये दोनों जो है डिजिट क्या होंगी, ये प्लस नहीं होंगी, क्या होंगी, माइनस होंगी। तो 15 - 5 गिव्स 10, तो हमें राइट हैंड से 10th एलिमेंट जो है फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड ये रहा हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो राइट हैंड से 10th एलिमेंट आया 4। और ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शन ए में 4 गिवन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 4। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज पर बेस्ड, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। अब इस क्वेश्चन में हमें इस सीरीज में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके जस्ट पहले जो एक लेटर आ रहा हो और जस्ट बाद जो है एक सिंबल आ रहा हो। यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 4 है, अगर इसके जस्ट पहले एक लेटर आ जाए, फॉर एग्जांपल W, और जस्ट बाद जो है सिंबल आ जाए, तो ऐसी इमेज हमें ढूंढनी है, नंबर के बाद में सिंबल और पहले एक लेटर। तो फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हमें नंबर यहाँ 1 मिला, लेकिन 1 से आगे पहले कुछ भी नहीं है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब 8 मिला, 8 से पहले 1 है, 8 के बाद Q है, तो 1 हमारा लेटर नहीं है, हमें क्या चाहिए, 1 से नंबर से पहले लेटर चाहिए, तो ये भी हम ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मिला मुझे 3, अब 3 के बाद में डेल्टा और 3 से पहले लेटर, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, नंबर से पहले लेटर और नंबर की जस्ट बाद सिंबल, तो इस 3 को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ। तो एक ये 3 हमें मिल गया, एक ऐसा नंबर मिल गया जिसके जस्ट बाद जो है वो सिंबल हो और जस्ट पहले जो है एक लेटर आ रहा हो। अब नेक्स्ट नंबर मिला मुझे 5, अब 5 से पहले एक सिंबल स्टार, और 5 के बाद पहले 5 से के बाद जो है स्टार और 5 के जस्ट पहले एक लेटर, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो नंबर मिला 2 के बाद जो है जे और 2 से पहले एक सिंबल, लेकिन बाद में हमें क्या चाहिए, एक सिंबल चाहिए, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर मिला 9 के बाद के पी और 9 से पहले के, तो ये दोनों ही लेटर्स हैं जो गिवन कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके हम रिजेक्ट कर देंगे इसको भी हम।
नेक्स्ट नंबर आया 4। अब 4 के बाद डॉलर का साइन दैट इज सिंबल और 4 के पहले आर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नंबर से जस्ट बाद सिंबल और जस्ट पहले एक लेटर, तो इस 4 को हम कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट जो लेटर आया 7 के बाद टी और 7 से पहले ई, ये रिजेक्टेड। अब नेक्स्ट लेटर आया 6, 6 से पहले ए और 6 के बाद एफ, ये भी रिजेक्टेड। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स मिले? 1 2 3 एंड 4, 4 ऐसे नंबर मिले जिनके जस्ट बाद जो है सिंबल आ रहा हो और जस्ट पहले एक लेटर आ रहा हो। तो ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शन डी में 4 गिवन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ ऑल द वॉवल्स विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन देन व्हाट विल बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में से सारे वॉवल्स हम ड्रॉप कर दें तो राइट एंड से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा। तो इसको भी हमें ऐसे ही सेम अप्रोच लेकर चलनी है कि दोबारा सारे वॉवल्स डिलीट करके दोबारा इस वर्ड को नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम काउंटिंग करेंगे राइट एंड से फिफ्थ लेटर की। बस जब भी वॉवल आएगा हम उस वॉवल को स्किप कर देंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो राइट एंड से फिफ्थ लेटर ढूंढना है। तो फर्स्ट ओ और आई एक वॉवल है तो दोनों ही क्या है, निग्लेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ लेटर जो आया हमारा वो आया राइट हैंड से एस, सारे वॉवल्स को ड्रॉप करके। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है कि गिव आंसर स्टार इफ एम। अब यहाँ पर हमारा है एस। अब एस के लिए हमें कौन सा आंसर देना है? हैश। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ऑप्शन में एस मत ढूंढना, क्योंकि हमें जब एस आएगा तो एस पे हमें आंसर कौन सा देना है? हैश। अब हैश कौन सा ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी दैट इज हैश। ओके, जो यहाँ पर आपको इन डायरेक्शंस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब हमें यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसके लास्ट में 2 डैश हैं, हमें इन्हें फिल करना है। अब उन्हें फिल करने के लिए सबसे पहले हमें इस सीरीज के स्पेसिफिक पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। तो अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 11, यहाँ 21। तो अब यहाँ पर फिर एक नंबर 15, 18, फिर अगेन 21। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2 तो नंबर्स हैं और फिर एक बार 21 रिपीट हो रहा है। 2 अलग अलग नंबर्स, फिर नंबर, फिर एक 21 कांस्टेंट, फिर 2 अलग अलग नंबर्स, फिर एक 21 कांस्टेंट, फिर 2 अलग अलग नंबर्स, फिर 21 कांस्टेंट। तो यहाँ पर 2 नंबर्स, फिर 21, 2 नंबर्स, फिर 21। अब यहाँ पर एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, यहाँ पर आ जाएगा 21। तो जो 2 ब्लैंक है उसमें से लास्ट में तो 21 आएगा। अब 21 देखो मैं कौन कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में हमें 21 गिवन है। तो ऑप्शन बी या सी में, डी में से कोई एक राइट आंसर होगा। अब आइडेंटिफाई करना है या 25 आएगा या 24 आएगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 8 में कितना प्लस किया इन्होंने? 7, तो गिव्स 15। अब 15 में प्लस किया इन्होंने अगेन 7, गिव्स 22। अब यहाँ पर 11 प्लस 6 नहीं 11 प्लस 7 गिव्स 18। अब 18 में प्लस 7 करूं अगर मैं तो क्या आएगा? 25। अब 25 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 25। अब 25 और 21 कौन सा ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कि अगर मैं इस सीरीज की बात करूं और पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर पहले 2 नंबर्स में क्या हो रहा है? प्लस 7, यहाँ पर दोनों में प्लस 7 हो रहा है और ये 21 हमारा कांस्टेंट चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर एक बार 2 नंबर्स फिर 21, 2 नंबर्स फिर 21, फिर 2 नंबर्स फिर 21। तो लास्ट हमारा 21 और प्लस 7 करके 18 प्लस 7 गिव्स 25। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। टर्म मिसिंग टर्म होगी 25 एंड 21। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस तरह से ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। इसमें भी हमें एक सीरीज गिवन है। अब इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और फिल इन द ब्लैंक करने के लिए भी सीरीज के स्पेसिफिक पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। तो अगर मैं सीरीज को देखूं तो यहाँ पर Z फिर ब्लैंक 25, YB 23, XC ब्लैंक, W ब्लैंक 19, ब्लैंक E 17। तो यहाँ पर जो है मेरे को एक थोड़ी सी कंप्लीट सीरीज दिख रही है। तो यहाँ से अगर मैं इस पोर्शन को उठाऊं YB 21, YB 23, तो और अगर मैं Y और B के अल्फाबेटिकल सीरीज में नंबर की बात करूं तो कि अल्फाबेटिकल सीरीज में ये दोनों अल्फाबेट जो है कौन से नंबर पर आते हैं? तो A, B, C, D। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो B का नंबर क्या है? यहाँ पर B आता है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज में दूसरे नंबर पर। और वहीं Y कौन से नंबर पर आता है? YZ यानी कि 25th नंबर पर। तो Y है हमारा 25th और B है हमारा 2। और अगर इन दोनों को डिजिट्स को माइनस कर दो तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? 25 - 2 दैट इज 23। तो यहाँ से मैं इस सीरीज के स्पेसिफिक पैटर्न को कह सकता हूँ कि यहाँ पर 2 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास,
अल्फाबेट 1 अल्फाबेट 2। अब इन दोनों के जो जिस नंबर पर ये अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं उन दोनों डिजिट्स को, उन दोनों की पोजीशंस को अगर माइनस कर दूं तो वो डिफरेंस हमारा तीसरी टर्म है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कि वाई बी 23, वाई की पोजीशन कौन सी है 25, बी की है सेकंड, इन दोनों के 25 माइनस 2 का डिफरेंस लूँ तो ये हमारी तीसरी टर्म बनती है, दैट इज 23। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर z गिवन है, यहाँ पर 25 गिवन है। अब z की पोजीशन कौन सी होती है 26, अब हमें यहाँ नंबर गिवन है 25, तो 26 में से मैं कौन सी पोजीशन माइनस करूं कि मेरे पास रिजल्टेंट जो है 25 आ जाए। 26 माइनस 1 करूंगा तभी मेरे पास आएगी 25 जो है रिजल्ट आएगा। तो 1 पर कौन सा अल्फाबेट होता है, दैट इज ए, तो यहां पर आ जाएगा ए। ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वाई बी 23 की तरह की z 26 a 1 और 26 माइनस 1 गिव्स 25। तो ये जो सीरीज का सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है, पैटर्न है, वो फॉलो कर रहा है। अब यहां पर पहले ब्लैंक में यानी कि ए आ गया। अब ऑप्शंस की बात करूं तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले ब्लैंक में ए हमारा गिवन है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा, बिना किसी डिले के ऑप्शन बी पर टिक कर देना, बाकी पूरी सीरीज सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा, आपको ये बाकी के ब्लैंक्स फिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही जो ब्लैंक फिल किया ए किया और ऑप्शन में हमें ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं था बी के अलावा जिसमें जस्ट पहले जो क्या आ रहा हो ए आ रहा हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द गिवन सीरीज इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी हमें एक सीरीज गिवन है जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है। अब हमें इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी टर्म आएगी। तो यहां पर गिवन है हमें C4X, फिर F9U, फिर I16R। अब यहां पे बताना है नेक्स्ट कौन सी आएगी। तो सबसे पहले तो मैं नंबर को अगर उठाऊं, यहां पर 4, 9 और 16, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो टर्म होगी उसमें किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है उसकी जो मिडल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 25 होगा। अब ऑप्शंस की बात करूं तो मैं ए और बी में हमें 25 गिवन है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। ओके, अब ए और बी की बात करूं तो यहां पर दोनों में एल गिवन है, यहां पर भी एल गिवन है। तो अगर मैं पहली टर्म को सॉल्व करता हूं तो मुझे ये तब भी ये नहीं पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो डायरेक्ट मैं कौन सी टर्म सॉल्व करूंगा, थर्ड सॉल्व करूंगा, क्योंकि थर्ड में यहाँ पी और यहाँ पर ओ गिवन है। तो जो हमारी टर्म आएगी वही हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड टर्म अगर मैं लेकर चलूं इस सीरीज की, तो x गिव्स u गिव्स r। अब यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं x के बाद आ रहा है u के बाद आ रहा है r, तो ये कौन सी किस सीरीज में चल रही है, माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा है, जो है रिवर्स अल्फाबेट में चल रहे हैं। x के बाद u आ रहा है, फिर u के बाद r आ रहा है। तो इस सीरीज को जो है मैं नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कि x हमारा कौन से नंबर पर आता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, 24th पे। ठीक है, अगर मैं x के नंबर की बात करूं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो x आता है हमारा 24th नंबर पे, u कितने पे आता है 21 पे, और r कितने पर आता है 18 पर। तो यहां जैसे कि आप यहां दे सकते हैं 24 फिर 21 फिर 18, तो 24 में अगर मैं -3 कर दूं तो मेरे पास 21 आ जाएगा। अब 21 में अगेन -3 कर दूं तो फिर 18 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म में भी मैं -3 करूंगा, फिर मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 18 - 3 गिव्स 15। अब 15 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट होता है, दैट इज O। तो O जो है हमारा लास्ट टर्म होगी। अब ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन O लास्ट में O किस में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी जो है इस सीरीज का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क की जगह टर्म आएगी वो आएगी L 25 एंड O। गॉट इट, क्लियर है। सीधे सीधे हमने क्या किया, इस अल्फाबेटिकल सीरीज को एक नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। इसका हमने जो है कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन नंबर होती है, x का होता है 24, u का होता है 21, r का होता है 18, और यहाँ पे हमने पैटर्न देखा कि हर टर्म में -3 हो रहा है, -3 -3 -3। तो नेक्स्ट टर्म में भी -3 होगा। तो 18 - 3 गिव्स 15, और 15 को किसका नंबर होता है, कौन सा अल्फाबेट का नंबर होता है, O का होता है। तो लास्ट में क्या आएगा, O आएगा। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक सीरीज गिवन है जिसकी एक मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस बार जो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में ना होकर कहां पर है, फ्रंट में है। तो हमें पहली टर्म ही फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें भी इस सीरीज का जो है स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। उसके अकॉर्डिंग जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो
हर टर्म के पहले एलिमेंट को लेकर चलते हैं, आर एल एफ जेड, और इस टर्म के भी पहले एलिमेंट को लेकर चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ गया आर, तो आर से पहले आ गया एल, अब एल से पहले आ गया एफ, एफ से पहले आ गया जेड, अब जेड से पहले क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम वैसे ही सेम अप्रोच लेकर चलते हैं। इस अल्फाबेटिकल सीरीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर सीरीज में। कैसे, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन नंबर्स हैं वो लिख सकते हैं हम। आर कौन से पोजीशन पर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, 18 पर, एल किस पर आता है 12 पर, एफ आता है 6 पर, जेड आता है 26 पर। अब अगर मैं पैटर्न आइडेंटिफाई करूं तो 18 फिर 12 फिर 6 फिर 26, तो 18 माइनस 6 गिव्स 12, अब अगेन 12 माइनस 6 गिव्स 6। अब अगर मैं 6 से पहले -6 करूं तब भी मैं z पर ही जाऊंगा। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि 6 में से अगर -6 करें तो 0 होता है, नहीं, क्योंकि जो हमारी ABCD होती है वो साइक्लिक फॉर्म में चलती है कि अगर z पर अगर हमें जैसे कि मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आपको, ABCD E F, अब F से -6 करना है तो यहां पर -1 -2 -3 -4 -5, अब A से पहले क्या आएगा, दोबारा हम वापस साइक्लिक फॉर्म में चलेंगे, क्या आएगा Z आ जाएगा, तो F -6 गिव्स Z। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर कि F में से अगर हम 6 में से -6 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट अल्फाबेट आएगा वो कौन सी पोजीशन का होगा, 26 पोजीशन का। अब इससे पहले क्या आएगा, तब भी -6 करेंगे, तो 26 - 6 गिव्स 20। अब 20 पर कौन सा अल्फाबेट होता है हमारा, T, तो यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, T होगा। अब ऑप्शंस की बात करो तो सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें टर्म का पहला एलिमेंट T गिवन है, तो इसमें भी अब हमें पूरी सीरीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें पता लग गया कि जो ऑप्शन B है वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जो इस सीरीज की पहली टर्म होगी वो क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, TRP। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम सीधा सीधा आपको टिक कर देना है ऑप्शन B और बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, तो यहां पर भी हमें एक सीरीज गिवन है। अब उस सीरीज में कुछ एलिमेंट्स जो हैं ओमिट कर दिए गए हैं, अल्फाबेट्स नहीं है, उनकी जगह ब्लैंक्स है। हमें बताना है कि उनकी ब्लैंक्स की जगह कौन से अल्फाबेट्स आएंगे। और ये सीरीज किस टाइप की सीरीज है, रिपीटिंग सीरीज है। अब रिपीटिंग सीरीज को सॉल्व करने की हमने बहुत सारी ट्रिक्स सीख ली हैं, उनमें से सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर कौन सी है, पेयरिंग वाली। तो इसमें भी हम पेयरिंग करके देखते हैं। तो पेयरिंग करने का सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 एलिमेंट्स आए। अब 16 एलिमेंट्स को पेयर करने का क्या फॉर्मूला है कि 4 4 के हम 4 पेयर्स बनाएंगे यहाँ पर। ओके, तो 4 4 के 4 पेयर्स, तो 1 2 3 4 पहला पेयर, फिर 1 2 3 4 दूसरा, फिर 1 2 3 4 तीसरा एंड चौथा पेयर। अब इनमें हमें दोनों आपस में पेयर्स के आपस में क्या है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो A B और D आ रहा है, यहाँ पर D A आ रहा है और लास्ट में यहाँ पर C D A और C D A। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि हर एक पेयर में जो है किसी न किसी अल्फाबेट की कमी है, और ये सीरीज किस किस अल्फाबेट से बनी है, A B C D से बनी है। तो अगर मैं फर्स्ट पेयर में देखूँ तो A है यहाँ पर, ठीक है, B है यहाँ पर, चेक, D है यहाँ पर, कौन सा अल्फाबेट नहीं, कौन सा अल्फाबेट बच गया जो कि यहाँ पर नहीं है, वो है C। तो यहाँ पर अगर मैं C फिल कर दूं तो ये हमारा ABCD एक पेयर कंप्लीट हो गया। वहीं अगर मैं दूसरा पेयर देखूं तो यहाँ पर D है, यहाँ पर A है, कौन सा अल्फाबेट नहीं है, B और C नहीं है, तो यहाँ पर B और C या फिर C या B भर सकते हैं हम। ओके, ये अब आगे देखेंगे। अब C D A है, यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट नहीं है, B नहीं है। अब यहाँ पर C D A है, यहाँ पर भी अगेन B नहीं है। तो अब अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पर लास्ट में 2 बार B और शुरुआत में C, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये एक तो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर लास्ट में 2 बार B और शुरुआत में C, यहाँ पर लास्ट में 2 बार B और शुरुआत में C, लेकिन यहाँ पर एक बार C और एक बार B, इससे मतलब नहीं है कि पहले कौन सा है, यहाँ पर लेकिन तीनों ही C है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C होगा राइट आंसर, कि पहले C फिर BC फिर लास्ट में BB, तो CBCBB विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समझ आ गया आपको कैसे करना है। ये कौन सी सीरीज थी हमारी, ABCD की जो है ये कंटिन्यूएशन सीरीज थी, कि साइक्लिक फॉर्म में रैंडम ऑर्डर में बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे थे, कि पहले ABCD फिर D पहले आ गया ABC फिर अगेन CDAB फिर BCDA। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 2 सीरीज गिवन है, दोनों में कुछ अल्फाबेट्स हैं और कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको हमें फिल करना है। अब ये दोनों की दोनों सीरीज किस टाइप की सीरीज है, दोनों ही रिपीटिंग सीरीज है। जैसे कि हमने अभी पहले एक रिपीटिंग सीरीज को सॉल्व किया, इसको भी ऐसे ही लेकर चलते हैं, पेयर्स बनाते हैं सबसे पहले। तो पेयरिंग के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए कितने, 17। अब 17 का तो हमने रूल पढ़ा ही नहीं था कि 17 एलिमेंट्स जब हो तो कैसे पेयरिंग करें। तो अब जब 17 एलिमेंट्स आए, अब इनकी पेयरिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम 3 3 के 5 पेयर बना लेते हैं, तो 3 5 15, 2 एलिमेंट्स हमारे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। या फिर हम 4 4 के 4 पेयर्स बना सकते हैं, तो 4 4 16, फिर एक एलिमेंट हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो सबसे पहले रूल क्या है हमारा, सबसे पहले हम छोटे पेयर्स बनाते हैं, उसके बाद बड़े पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 3 3 के 5 पेयर्स बनाकर देखते हैं कि क्या स्टैब्लिश होता है रिलेशनशिप दोनों पेयर्स के बीच में या नहीं। तो 3 3 के 5 पेयर्स, तो 1 2 3 पहला पेयर, 1 2 3 दूसरा, 1 2 3 तीसरा, 1 2 3 चौथा एंड 1 2 3 पांचवा, और ये 2 एलिमेंट्स हमारे स्पेयर बच गए। तो अब अगर मैं सभी पेयर्स को स्टडी करूं, तो यहाँ पर डी और एफ है, यहाँ पर दूसरे पेयर में डी और ई है, और तीसरे पेयर में ई और डी है, और फोर्थ पेयर में ई और एफ है, यहाँ पर डी और ई है। तो यहाँ से मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो पूरी सीरीज है ये कितने अल्फाबेट से बनी है। इसमें डी है, इसमें ई है, इसमें आ रहा है एफ भी आ रहा है। तो डी, ई और एफ को मिलाकर ये सीरीज बन रही है, लेकिन इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है कि सिमिलैरिटी है। तो ये इसको लेकिन मैं अगर ऐसे देखूं, जैसे कि हमने अभी लास्ट सीरीज सॉल्व की कंटिन्यूएशन सीरीज, तो मैं कह सकता हूं कि डी ई एफ की जो है कंटिन्यूएशन सीरीज है। यानी कि जो डी ई एफ ये तीनों अल्फाबेट्स जो है रैंडम ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। वो कैसे कि यहाँ पर डी और एफ है, कौन सा अल्फाबेट नहीं आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, तो यहाँ मैं ई फिल कर सकता हूं। अब यहाँ पर डी और ई आ गया, तो यहाँ पर एफ फिल कर सकते हैं, एफ की कमी थी। तीसरे पेयर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट नहीं आ रहा है, एफ, तो यहाँ पर मैं एफ फिल कर दूंगा। वहीं नेक्स्ट पेयर की बात करता हूँ, यहाँ पर ई है और एफ है, क्या नहीं है, डी। अब लास्ट पेयर है जो हमारा डी और एफ है, यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ है, यहाँ पर क्या आएगा, डी या ई, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने पूरी सीरीज सॉल्व कर दी। इसके हेल्प से हम यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प से बता सकते हैं कि क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो पहले आया ई, फिर एफ, फिर डी एंड देन एफ। तो ई एफ एफ डी एफ किस में गिवन है हमें, ई एफ एफ डी एफ, ई एफ एफ डी एफ, ई एफ एफ डी एफ हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो लास्ट में आ जाएगा ई। ओके, तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जो है हमारी सीरीज में जो हमने एलिमेंट्स फिल करे थे उससे मैच कौन सा ऑप्शन करता है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, गॉट इट। अब वही नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास, यहाँ पर हमें सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर मुझे पी भी दिख रहा है, यहाँ पर क्यू भी है और यहाँ पर आर है। तो ओ पी क्यू आर इन 4 अल्फाबेट से मिलकर जो है सीरीज बनी है। इसको भी हम पहले पेयरिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 20। अब 20 का हमें पता है या तो 4 4 के 5 या 5 5 के 4। सबसे पहले हम छोटे पेयर्स बनाते हैं, 4 4 के 5 पेयर्स बनाकर देखते हैं कि पेयर्स के बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। तो 1 2 3 4 पहला पेयर, 1 2 3 4 दूसरा, 1 2 3 4 तीसरा, 1 2 3 4 चौथा एंड पांचवा पेयर। अब पेयर्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। तो पहले पेयर में देखो तो यहाँ पर डैश, फिर ओपीओ, दूसरे पेयर में भी पहला डैश है हमारा, फिर क्यूओपी। तीसरे पेयर की बात करो तो क्यू आर क्यू डैश, फिर पी ओ डैश पी ओ आर डैश ओ। तो ऐसे मुझे इन पांचों पेयर्स में से ऐसे कोई 2 पेयर्स नहीं मिले जिनके बीच में कोई ना कोई सिमिलैरिटी हो, यानी कि कोई रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। अब इस केस में हम क्या करते हैं, अब 4 4 के 5 पेयर्स बनाने से अगर सीरीज नहीं सॉल्व होती तो हम क्या करेंगे, अब 5 5 के 4 पेयर्स बनाएंगे। ओके, तो ये पहले मैं पुरानी पेयरिंग जो है डिलीट कर देता हूं। अब हमें बनाने हैं 5 5 के 4 पेयर्स। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। अब अगर मैं कंपेयर करूं एक पेयर को दूसरे पेयर से, तो यहाँ पर डैश ओ पी ओ डैश, फिर यहाँ पर क्यू ओ पी क्यू डैश, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ओ, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ओ, यहाँ पर तीसरा एलिमेंट ओ पी, यहाँ पर तीसरा एलिमेंट पी, यहाँ पर चौथा एलिमेंट ओ, लेकिन यहाँ पर चौथा एलिमेंट क्या आ गया, क्यू आ गया। तो यहाँ पर भी मैं नहीं कह सकता कि ये दोनों पेयर्स जो हैं आपस में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वहीं अगर मैं पहले पेयर की तीसरे पेयर से कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर आर, यहाँ डैश, यहाँ आर, यहाँ पर ओ, यहाँ पर क्यू, तो यहाँ इसमें भी हमें कोई क्या कहते हैं रिलेशन नहीं मिल रहा। और लास्ट पेयर में भी अगर मैं पहले पेयर को कंपेयर करूं तो कोई जो है एस्टैब्लिशमेंट, कोई रिलेशन जो है हमें नहीं मिली, कोई हमें स्पेसिफिक पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो अब क्या करें, 4 4 के 5 बनाकर देख लिए, 5 5 के 4 पेयर्स बनाकर देख लिए, लेकिन ये सीरीज जो है सॉल्व नहीं हुई।
अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए तब भी आपके पास क्या लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन जो होता है वो है ऑप्शंस। अब हम ये कर सकते हैं कि हर एक ऑप्शंस को यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे, फिर जो ऑप्शन हमारा सीरीज में फिट हुआ वही हमारा राइट आंसर होगा। अब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले में ए आना चाहिए, दूसरे में पी, तीसरे में आर, अब चौथे में क्यू और लास्ट में ओ। अब देखिए सीरीज में कुछ स्टैब्लिशमेंट हुआ या नहीं हुआ, कोई ये सीरीज जस्टिफाई कर रहा है, ये ऑप्शन जस्टिफाई कर रहे हैं सीरीज को या नहीं। तो ए ओ पी, फिर क्यू ओ क्यू आर, फिर आर क्यू पी ओ क्यू, देन लास्ट में पी ओ आर ओ ओ। तो नहीं, मैं कह सकता हूँ इस सीरीज को, इस ऑप्शंस के एलिमेंट्स को इस सीरीज में फिल करके मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऑप्शंस हैं ये इस सीरीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर नहीं होगा। अब अगेन अब हमें नेक्स्ट ऑप्शंस वो फिल करने होंगे। ये वाला मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कभी कभार आपको ऐसी सीरीज भी मिल सकती है क्वेश्चन एग्जाम में। तो अब यहां पर अगर मैं क्यू पी ओ आर ओ फिल करूं, अब अगर मैं देखूं तो क्यू ओ पी ओ पी, क्यू ओ पी क्यू ओ, आर क्यू पी ओ आर, पी ओ आर ओ ओ। तो अब भी इस बी ऑप्शंस के एलिमेंट्स को फिल करके भी ये बी ऑप्शन के एलिमेंट जो है इस सीरीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास क्यू पी आर ओ ओ, तो क्यू पी आर ओ ओ। यहां पर देखो मैं क्यू ओ पी क्यू ओ, अगेन यहां पर भी मेरे को कोई रिलेशनशिप दिख ही नहीं रही है दोनों पेयर्स के बीच में, तो तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे जस्टिफाई नहीं करते इस गिवन सीरीज को। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज गिवन है हमें, तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि जो हमें ऑप्शंस गिवन है वो कोई भी ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में सीरीज गिवन है। ये बहुत कम ही ऐसा होगा जो आपको एग्जाम में इतना ट्रिकी, इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन दे, लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि जब आपको पेयरिंग करके भी, दोनों तरह की पेयरिंग करके भी सॉल्व ना हो, फिर आपको क्या करना है, ऑप्शंस अप्लाई करके भी देख सकते हैं आप। अब ऑप्शंस अप्लाई करके देखा हमने, तब भी कोई भी ऑप्शन के एलिमेंट जो है जस्टिफाई नहीं कर रहे थे इस सीरीज को, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा इसका होगा नन ऑफ दीज, कि कोई भी ऑप्शन जो है इस सीरीज को जस्टिफाई नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो मिक्स क्वेश्चंस का सेशन था सीरीज का वो खत्म होता है। Thanks for watching. We will meet again in the next video with another interesting topic. Till then, keep learning with the universe of learning. Thank you so much.